वेलकम टू ऑल। इससे पहले मैंने इस सब्जेक्ट्स के इस वीडियो का जो सीरीज चल रहा था हमारा क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 मोशन, उसमें न्यूमेरिकल्स का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने फर्स्ट टू वीडियो पहला दो वीडियोस में बना चुका हूं, मैंने अपलोड भी कर दिया था। उसका रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव रहा है। सो गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप उसको देखें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक जीरो से लेकर के टॉप तक मैं आपको ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, अब हम लोग यहां बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एवरी वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही मैं बोलूंगा, 1 से ही मैं शुरू करूंगा। उससे पहले मैं कई सारे क्वेश्चंस में करा चुका हूं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है जरा हम समझते हैं। जो भी लेकर के मैं चल रहा हूं, पहला आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स को लेकर के चल रहा हूं, उसके बाद फिर आपको मैं मिसलेनियस क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। सो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन है स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम रेस्ट। कहना है कि कोई एक ट्रेन है, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट जीरो से मतलब रेस्ट से चल रही है और चलते चलते कहां तक 5 मिनट तक कोई एक डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस, मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां तक कोई डिस्टेंस नहीं, कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एक पॉइंट तक पहुंचेगी। उस पॉइंट तक पहुंचने में उस ट्रेन की जो स्पीड रहेगी वो है 52 किलोमीटर पर आवर। इसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है इसका? ओनली 5 मिनट्स इसको यहां तक पहुंचने में लग रहा है। ओके, एनी डाउट? नो। अब हम लोग यहां पर अब हम लोग समझते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आप गिवन इंफॉर्मेशन को लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैंने एक बात थी कि जो मैंने बता दी। अब हमें यह करना है कि हमें इसमें से एक्सेलरेशन समझ लें कि वो ट्रेन जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, बिल्कुल लगातार स्पीड जा रही है, ना घट रही है ना बढ़ रही है। ये हमें एज्यूम करके चलना है। ओके, हमने चल गया। तो हमें क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं हमारे पास क्या गिवन में है। गिवन में सबसे पहली बात हमारे पास क्या है? वेलोसिटी दिया हुआ v है ना। वेलोसिटी में लिख देता हूं, वेलोसिटी जो हमारे पास वो 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है। और लेकिन ये हमारा जो वेलोसिटी है किसमें है? किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना बहुत जरूरी होगा। ओके, हमें छोटे यूनिट में चाहिए। सबसे पहले अगर मैं इस किलोमीटर को आप एक बॉक्स बनाकर लिख लो। हमें कोई भी चीज अगर हमें किलोमीटर पर आवर में किसी का वेलोसिटी या स्पीड दिया हुआ है, अगर हमें इन्हें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो हमें एक फॉर्मूला, एक छोटू सा क्या है फॉर्मूला है, जरा हम उसको बता देता हूं। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास क्या है 72 किलोमीटर पर आवर का है। अगर हमें मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/8 से मल्टीपल कर देना। जो भी आपके पास आंसर आएगा आ जाएगा वो आपका मीटर पर सेकंड में आएगा। जैसे कि अगर मैं कर दूं 18 18 का टेबल तो आती होगी आप लोगों को, नहीं आती है तो याद कर लेना। ओके, 18 4 जा 72 होता है। कितना? 18 4 जा, ओके, 18 4 जा 72 होता है। तो 4 इंटू 5 कितना हो गए? 20। ओके, अब आ जाते हैं। जो मेरा पास जो आया ये मीटर पर सेकेंड में इसको वेलोसिटी आ गई, तो किलोमीटर के हिसाब से आप मुझे किस में लाना पड़ेगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे मीटर पर सेकेंड में हमने वेलोसिटी निकाल दिया। अब हमारे पास टाइम कितना लग रहा है? टाइम जो बता रहा है यहां पर ये 5 मिनट्स बता रहा है, लेकिन हमें किस में चेंज करना होगा? क्योंकि हमें टाइम को स्मॉल यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, हमें सेकेंड्स में लाना होगा। तो 5 इंटू अगर मैं 60 से मल्टीपल कर दूं तो हमारे सेकेंड्स में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बोलो, 300 सेकेंड्स का टाइम लग गया। अब हमसे पूछा क्या गया है जी? हमसे पूछा गया था कि v निकालो, सॉरी a निकालना है। v तो नहीं निकालना, हमें a निकालना है। तो ये ना हमारे पास क्या है गिवन इंफॉर्मेशंस। अब हमें इनको सॉल्व करते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना कि हमें किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में करना है तो हमें मल्टीपल करना पड़ेगा 5/18 से, डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। इसको एक लंबा तरीका क्या होता है कि किलोमीटर को हमें सबसे पहले मीटर में चेंज करना पड़ता है, फिर हमें आवर्स को मिनट में, फिर सेकेंड्स में। ये बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, आपको जो भी बेहतर आपको लगे। मेरे ख्याल से ये बहुत छोटा सा है और कैलकुलेशन में उतनी दिक्कत तो होगी नहीं, आपका आंसर आसान तरीके से आ जाएगा। इस बात को याद रखना है कि आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स करो या मैथमेटिक्स करो, जितना कम कैलकुलेशंस करोगे उतनी ही कम चांसेस होती है गलती होने की, क्योंकि यहाँ डिजिट्स में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जा रहा है।
सो मैं इसको मैं रफ कर दे रहा हूं यहां से, है ना। चलिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमें ए पूछा गया है, दूसरी बात ये भी पूछा गया हमसे कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन अटेंडिंग दिस वेलोसिटी। याद रखना है, इसी पे सब खेल है, आगे याद रखना है। कह रहा है कि अगर इसी स्पीड से अगर ट्रेन चल रही है तो बताओ, अगर ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर का है, अगर 5 मिनट चलती है तो इतने में डिस्टेंस कितना कवर करेगा। कहीं ना कहीं हमसे क्या पूछ रहा है, एस भी पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, यहां सब करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, ए मतलब क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, v। पहले हमारे पास क्या गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब u क्या हो जाएगा, u हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बोले क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट। रेस्ट का मतलब 0। सो मैं लिख लेता हूं यहां पर कहीं, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाए, क्योंकि जो ट्रेन जो चल रही थी वो रुकी हुई थी, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 अपॉन में टोटल टाइम कितना लग रहा है इसमें हमारा, 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड से लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में 300, 1010 कैंसिल, 2 1 2, इसको हम लोग 15 से। सो कुल मिलाकर के कितनी आ जाती है हमारे एक्सेलरेशन, 1 अपॉन में 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना है क्योंकि ये यूनिट है, ये मत लिखना कि ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड, नहीं, स्क्वायर होता है इसका यूनिट। अरे बात समझ में, पहला वाला जो हमारा जो पूछा गया था हमसे एक्सेलरेशन, हमने वो निकाल लिया। अब हमसे पूछा गया है कि दूसरी वाली बात, दूसरी वाली बात क्या है, इसको आप प्लीज रफ कर ले, इसको कर लिए, पक्का ना। चलिए जी, कर दूं, ओके, चलिए जी, क्या हो गया इसमें, सही से, अच्छा। चलिए जी, अब हमसे क्या पूछा गया है कि सेकंड में कि हमें एस निकालना है। तो एक फॉर्मूला होगा, जब भी कोई भी ट्रेन, याद रखना है, अभी यहां से ट्विस्ट अब मेन आ रहा हमारा, ओके। अब यहां से पूछा जा रहा है कि इसी वेलोसिटी से अगर ट्रेन चलेगी तो हमारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी यू स्क्वायर। ओके, जब मैंने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला याद होगा, जब कोई भी ट्रेन जब चलेगी किसी भी वेलोसिटी से, याद रखें वेलोसिटी से, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा हमें निकालना है ए। सो मैं निकाल सकता हूं यहां पर एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में 2a। सो एस बराबर मैं लिख सकता हूं, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हमारा 20 का स्क्वायर माइनस यू कितना हमारे पास 0 इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि गाड़ी रेस्ट मतलब ट्रेन जो है वो रेस्ट से शुरू हो रही है, ए। और हमारे पास कितना था, ए बराबर था 15, 1 अपॉन 5, जो मैंने बता दिया, ए की वैल्यू कितनी आई थी, 1 अपॉन में 15। सो मैं कैलकुलेशन में कर सकता हूं यहां पर जो एस है आपका, अगर मैं 20 का स्क्वायर माइनस 0, तो मैं लिख सकता हूं 20 का स्क्वायर 400 में डायरेक्ट में लिख देता हूं यहां पर, है ना। 400 अपॉन में 2 इंटू, तो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन में 15, तो मैं लिख सकता हूं 400 अपॉन में 2 अपॉन में 15, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 400, ये 15 ऊपर चला जाएगा, 2 हमारा नीचे आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 200। 15 इंटू 200, तो हमारे पास क्या आने वाला है, जरा हम इस पे देख लेते हैं, हमारे पास कितना आ गया। सो एस बराबर आ जाएगा 200 इंटू 15, तो मैं कह सकता हूं कितना 3000 ये मीटर में आ गया। तो हम मीटर में अगर पूछा जाएगा तो हमें 3000 मीटर, अगर हमें इसे किलोमीटर में अगर डिस्टेंस निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये सिंपली 3 किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक कार है वो एक्सेलरेट कर रही है एक यूनिफॉर्मली, मतलब कि एक एक्सेलरेट का मतलब समझ लो कि गाड़ी पूरी यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है। वो जो कर रहा है कितना 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर, कितने 18 किलोमीटर से चल रही है कहां तक, 36 किलोमीटर तक गाड़ी चल रही, यूं समझ लो।
तो 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर से लेकर के 36 किलोमीटर पे चलने के लिए, एक्सलेट करने के लिए, पहुंचने के लिए उसको कितना 5 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। याद रखिएगा कहां से, पहले गाड़ी थी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जब उसने एक्सलरेट जैसे दबाया गाड़ी की स्पीड बढ़ गई 18 से लेकर के 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब गाड़ी पहुंची तो उसका टाइम में कितना लग गया, 5 सेकेंड्स का टाइम लग जाता है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर के 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पहुंचने तक। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। इसमें हमें कैलकुलेट करनी है कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है। क्या एक्सेलरेशन क्या हुआ, उसके बाद हमें पूछा गया है कि उस टाइम पर, मतलब 5 सेकेंड्स के टाइम पर ही कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है, अक्सर बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है कि फॉर्मूला को पुट करने के लिए। चलिए सबसे पहले मैं, जैसे कि मैं हमेशा मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले आपको लिखना है क्या, बहुत अच्छे बच्चे की तरह, गिवन में हमारे पास दिया गया है कि देखिए जब यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर है, शुरुआत तो वहीं से हो रहा है, तो हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी भी यही है। सो हमारे पास मैं लिख देता हूं सिंपली u बराबर कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, लेकिन अब हमें इसमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, हमें इसे करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। सो अभी मैंने बता दिया कि किसी भी किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, मतलब किसी भी किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल कर देना पड़ेगा। 18 से 18 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1 इंटू 5, मतलब कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी, या फिर आप स्पीड बोल दें। सो यहाँ किसका हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड की इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, अब हम लोग निकालते हैं v, कितना है v बोले तो फाइनल वेलोसिटी है ना, इसको हम लोग u मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इसको हम लोग v मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। सो 36 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर हमें इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा तो 30, हाँ मैं यहां पे कर लेता हूं 36 है, कोई बात नहीं, 36 इंटू 5/18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास जो रहेगा क्या, अब मीटर पर सेकेंड में वो रहेगा 10 मीटर पर सेकंड में फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब टाइम की बात बोला है, टाइम हमेशा स्मॉल यूनिट में चाहिए। सो टाइम का जो स्मॉल यूनिट होता है वो होता है सेकंड, जो कि हमारे पहले से ही काम आसान करके रखा हुआ है। टाइम लग रहा है हमारा वहां पर ओनली 5 सेकेंड्स। तो ऐसी दौर में सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि ए, एक्सेलरेशन पूछा तो ए निकल लिया, फिर बाद में बोला कि इस टाइम पर हमें कितनी डिस्टेंस कवर होगी, तो कुल मिलाकर के एस पूछा गया है, एस बराबर भी क्या होगा। आ रही बात समझ में। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आएगा। चलिए जी, सबसे पहले हमें ए निकालना है, ए निकालना है, तो ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में टी। तो ए बराबर हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी 10 मीटर, मैं लिखूंगा नहीं यूनिट। अब इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास कितना आई, ये वाले हमें लिखना है ना, मीटर पर सेकंड वाले अब हमें लिखना है। सो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा टी, बोले तो टाइम, अच्छा चलिए टाइम ही मैं लिख देता हूं, कितना था हमारे पास 5 सेकेंड। तो मतलब कितना दिया 5/5, क्योंकि 10 माइनस 5 तो 5 आएगा, अपॉन में 5 पहले से, जब हम इसको कर लेंगे कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारा एक्सेलरेशन जो आई, गाड़ी एक्सेलरेट कितनी कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से गाड़ी यहां से भागी। अब डिस्टेंस कितना क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। याद रखिएगा जब यहां पर टाइम है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग सा हो जाता है, उसके लिए एस बराबर हो जाएगा, है ना, सेकंड वाला मैं लिख देता हूं, है ना, सेकंड था ये हमारा, कितना पहला वाला था, सेकंड एस बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यस स्क्वायर हो टाइम का स्क्वायर। अरे बात समझ में। हमें एस जब निकालना होगा, हमें जब एस पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा तो वेलोसिटी के हिसाब से पूछा था, अगर गाड़ी की वेलोसिटी अगर इतनी है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, बट यहां पे बोला कि इसी टाइम पर मतलब 5 सेकेंड्स में ही कितना डिस्टेंस गाड़ी ट्रेवल कार कर चुकी है, तो हमें इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। चलिए, तो एस बराबर आ गया, यू की मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितने हैं 5 है, राइट बात समझ में।
और टी बराबर कितना है, टाइम, टाइम बोले तो हमारे पास टाइम तो सेम ही रहेगा, 5 सेकेंड्स ही रहेगा। उसके बाद प्लस हाफ कर लेना है। अब बोला है ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी आई 1, जैसे कि मैंने बता दिया यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो हमें 1 लिखना है। हमें डिजिट्स को नहीं लिखना है, पता है कि एस बराबर हमारा डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट हमारा ना मीटर आएगा या फिर किलोमीटर आएगा, लास्ट में हम कर देंगे। अगर हमने अगर यूनिट्स अगर लिखना अगर शुरू कर दे, जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर था तो मैंने 1 मीटर स्क्वायर करूंगा तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। आपको ये पता है कि एस बराबर हुआ यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर या किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें मीटर के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर क्या आएगा, मीटर में ही आने वाला है। सो हमें यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखने हैं। सब ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, टी की वैल्यू बोला है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कितना 25 आ जाएगा प्लस हाफ और 5 का स्क्वायर 25। सो मैं कह सकता हूं 25 प्लस 25 का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 25 का हाफ जो होगा आप काटोगे से कितना हो जाएगा, 12.5 है ना, 25 का आधा कितना होता है 12.5। सो 25 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 12.5 है ना आ जाएगा। तो हम ऐड कर देते हैं, ऐड अगर हमने कहा 25 प्लस 12.5 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा 7, सॉरी कितना 37 पॉइंट, इतना ही आएगा 37.5 क्या आ जाएगा, ये हमारा मीटर में आ जाएगा। सो डिस्टेंस बराबर हमारा आ जाएगा 37.5 मीटर। इसका मतलब 5 सेकेंड्स में गाड़ी जब एक्सेलरेट करेगी तो वो कितना 37.5 मीटर को ट्रैवल करेगी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।